नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो 2018 का ग्रुप डी हुआ था उसमें सिकंदराबाद के जो फाइनल या आप कह सकते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थर्ड फेज में। आप देखेंगे कि एक नोटिस आया हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग अब्सेंट रहे। ठीक है। आप कह सकते हैं कि इतना अब्सेंट का क्या वजह हो सकता है। तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो आर आर सी सॉरी आर आर सी हाँ आर आर सी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इतने इतने अब्सेंट होने का क्या मतलब है उस समय, जबकि जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम है इस समय। और इस दरमियान आपके इतना लोग एब्सेंट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो क्या मतलब हो सकता है। इन सब तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया गया है। और ये चीज़ें आपको 14 मंथ तक के लिए मिलती है, ये वाला कूपन कोड। अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हैं ई आर मनीष, तो ये वाला चीज़ें जो 299 का है वो आपको 269 में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और टेक्स्ट बुक आपके लिए अच्छा मॉक टेस्ट बनाती है और मार्केट में लीड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 80% लोग यहीं पे मॉक टेस्ट देते हैं। तो नीचे एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे ये वाला आपके जो आर आर सी ग्रुप डी के संदर्भ में जो नोटिस आई है सिकंदराबाद से, देखिएगा 22/3/2021 के ही डेट में ये चीज़ें आ गई थी। यहाँ पे इसका डेट भी दे रखा है। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, एक एक चीज़ों को हम पढ़ के सुनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड फेज फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट नोटिफिकेशन CEN 02/2018 with reference to this office CVT result third phase dated 3/2/2021 324 कैंडिडेट were called for document verification and medical examination schedule from 8/3/2021 to 19/3/2021। Some of candidate remained absent for document verification। कहने का मतलब ये है कि 324 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें कुछ आए और कुछ नहीं आए। ठीक है। अब 324 लोगों को समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 साल बाद बुलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार 5 साल हो जाते हैं, कई बार 6 साल हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था किसी का 7 साल बाद आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट। तो आप समझ सकते हैं, अगर कुछ भी आपके अपॉर्चुनिटी होती है, थोड़ा सा नंबर भी इधर उधर होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि इवन 10 साल के बाद भी आपको कॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी तो करंट का सिचुएशन है जिसमें कि 3 साल लग रहा है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इन दिस करेक्शन ए सेकेंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर दीज absent candidate is being given to attend for document verification on 31/3/2021 at रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल साउथ। और जो भी है इसका एड्रेस दे रखा है तेलंगाना में। इसका मेडिकल वेरिफिकेशन हुआ था इस स्कूल में। ठीक है। 31 को। इफ द कैंडिडेट्स फेल्स टू अटेंड, एक मिनट, क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या क्या हो जाता है बीच में ही। हाँ, एक मिनट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द कैंडिडेट्स फेल टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 31/3/2021 एट 10 hours at the above mentioned venue, it will be presumed that he is not interested for a post and his her candidature will uh, cancelled. No further opportunity or correspondence in this regard will be entertained। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो कैंडिडेट एक थर्ड फेज में भी अब्सेंट रहे, तकरीबन कितना, 119 लोग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बुलाया कितना गया था, एक मिनट, ये वाला चीज़ें क्या हो जाती है यार, ये क्या ऐड देने लगता है। एक मिनट, मैं इसको इस तरह से खोल लूँ तो बेटर होगा। यहाँ से मैं इस डाउनलोड, हाँ अब ठीक है। ये बैप वाला है ना तो बड़ा कंफ्यूज करता है, ये चाइनीज ऐप है।
चलो ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोगों का बुलाया गया था? यहाँ पे देखिएगा तो थर्ड फेज में आपके तकरीबन यहाँ पे लिखा हुआ था, कहीं पे मैं भूल रहा हूँ। हाँ, कहीं पे लिखा गया था, मैं भूल रहा हूँ। 300 समथिंग का यहाँ पे कहीं पे आप देख लीजिएगा, 300 समथिंग को बुलाया गया था। और इसमें आपके अब्सेंट रह गए कितने? 119। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि 40%, 35% के अराउंड अब्सेंट रह रहे हैं। तो ये अब्सेंट क्यों रह रहे हैं? देखिए, इसकी वजह ये है कि जेई हो गया, इसकी वजह एलपी टेक्नीशियन हो गया। तो इस वजह से इसमें आप कह सकते हैं कि जो अब्सेंट है वो ज़्यादा हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है आरआरसी ग्रुप डी का जो अभी का वैकेंसी है? देखिए, अगर जीडी में किसी का होता है और ग्रुप डी में होता है तो लोग ग्रुप डी को प्रीफर करते हैं जीडी के बनस्पत। क्यों करते हैं? क्योंकि जीडी में थोड़ा सा ऐसे ऐसे जॉब हो जाते हैं हिली स्टेशन पे, थोड़ा सा और भी मतलब कि टफ जॉब हो जाते हैं। अगर आपके तिब्बतन बॉर्डर आईटीबीपी मिलती है तो और भी टफ जॉब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप डी में अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कोर्स गार्ड वगैरह, स्टेशन मास्टर प्रमोट होकर बन सकते हैं, यानी कि इंटरनल एग्जाम दे के बन सकते हैं। जीडीसी वगैरह आती है तो उससे बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उतने चांसेस नहीं हैं। तो इस वजह से, तो सिर्फ दो एग्ज़ाम की वजह से इतने इतने लोग, 119 लोग, 300 में 119 लोग अब्सेंट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हुआ होगा। अब उसी समय आपके, जब ये एनटीपीसी भरे जा रहे थे, उसी समय आपके आरआरसी ग्रुप डी के फॉर्म निकले थे। अब उस समय से आप जोड़ लीजिए कि 2019, 20, 21, अभी 22 लगभग ले ही लेगा पूरा। तो 4 साल के बाद आप समझ सकते हैं कि 4 साल में कितने लोग सेटल हो जाएंगे इधर उधर, कहीं टीचर की, कहीं कांस्टेबल की, कहीं मतलब कि जो होता है कि एसआई की या जीडी की, बहुत सारी जगह जिसमें कि प्रमोट हो जाएंगे तो वो छोड़ नहीं पाएंगे, या उसमें अगर आप चले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसमें बंध जाते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते बीच में। और भी बहुत सारे एनटीपीसी की वैकेंसी है। तो इन सब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आपका इस बार आरआरसी ग्रुप डी का जो कट ऑफ है, वो जो पिछली बार गया था उससे आप 10 नंबर नीचे कर लो, क्योंकि 10 नंबर मिनिमम मैं कह रहा हूँ। यानी कि आप 55 से 60 नंबर रा नंबर लाते हो, यानी कि जो काट पीट के जो होता है ना, 100 नंबर में कितना नंबर आपका आ रहा है, 55 से 60 लाते हो, तो मैं आपको सिक्योर मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा बनस्पत, बशर्ते कि वो चीज़ें थोड़ा सा पटना जोन या रांची जोन या इलाहाबाद ना हो। और भी जो जोन होते हैं, जैसे आपके साउथ के जितने भी हो जाएंगे, वेस्ट के जितने भी हो जाएंगे, बिलासपुर हो, या आपके उड़ीसा में जो भी जोन आते हैं, या आपके मुंबई तरफ हो, अहमदाबाद हो, हुबली हो, बेंगलोर हो, श्रीनगर हो, ये सब जो जोन है इसको आप सेफ जोन मान सकते हैं आरआरसी ग्रुप डी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 55 से 60 मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, कि इससे ज़्यादा आपके कट ऑफ नहीं जाएंगे। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ देता है तो 50 के अराउंड जाएंगे, जैसा कि अभी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। और अगर हाई पूछ देता, मतलब कि एकदम से इजी क्वेश्चन पूछता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 62 से 63 जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी में आप देखेंगे कि कितने कितने लोग एबसेंट हो रहे हैं। ये एबसेंट इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि इनको जॉब नहीं चाहिए, इनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे मिल गई है जॉब, जिसकी वजह से ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो कट ऑफ गया था वो इसी वजह से कट ऑफ गया था, क्योंकि उस समय जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम थी, मतलब कि उस समय वैकेंसी आई ही नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय इलेक्शन था, इस वजह से वैकेंसी आई थी। और उसके बाद अभी 3 साल हो गए हैं, रेलवे की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो अब कब वैकेंसी आएगी, ये आप मान के चलो कि जो आपके 22 के लास्ट में एकदम से आप कह सकते हैं कि लाख 1.5 लाख से कम वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन होने हैं। तो थोड़ा बहुत आप 22 के लास्ट बोलो या 23 के शुरुआत बोलो, उस समय काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी। तो अभी से आप प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है, तैयारी करते रहें, निराश ना हो कि नई वैकेंसी आती है क्यों तैयारी करें, वैकेंसी आएगी, ठीक है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से रिमाइंड करें, टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 269 में 14 महीनों तक के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।